बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार है। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होनी है। लोकसभा में संख्या बल सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के पक्ष में है। तो लोकसभा में स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार ओम बिरला की अब से कुछ देर पहले ही तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आपको दिखाएंगे। आज 11 बजे सभी की निगाह टिकी है जब वोटिंग होगी और लोकसभा की जो परंपरा चली आई है वो टूटेगी। लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है वो अब तक सर्वसहमति यानी कि सभी की सहमति से होता आया है, लेकिन इस बार वोटिंग की तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक के हैं के सुरेश, तो दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं ओम बिरला, जो पिछली बार भी 7वीं लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। उनके पास अनुभव है। अगर नंबर गेम की आप बात करेंगे तो जाहिर तौर पर ओम बिरला भारी पड़ते हुए के सुरेश पर नजर आ रहे हैं। अब वो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले ओम बिरला की ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ओम बिरला संसद के लिए निकलने से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिवार के लोग आप देख सकते हैं साथ में मौजूद, तिलक लगाते हुए और दही चीनी, जो कि एक शुभ काम करने से पहले हिंदू रीति रिवाज का अहम हिस्सा रही है कि कुछ भी शुभ हो उसके लिए दही चीनी खिलाया जाता है। माथे पर टीका लगाते हुए उनके परिवार के लोग आप देख पा रहे हैं। ओम बिरला की तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। लोकसभा में स्पीकर पद के लिए आज चुनाव होना है। उम्मीदवार ओम बिरला की अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ओम बिरला संसद के रवाना होने से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। माथे पर तिलक लगाते हुए परिवार की महिलाएं और इसके साथ साथ दही चीनी चखाती हुई परिवार के लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जीत का आशीर्वाद यहां पर लेने की कोशिश ओम बिरला की होगी, लेकिन जीत भी सुनिश्चित है अगर नंबर गेम को आप देखते हैं। लेकिन बावजूद उसके ये परंपरा आज टूटने जा रही है, क्योंकि इस बार सहमति से लोकसभा स्पीकर को नहीं चुना जा रहा, बल्कि चुनाव होगा, वोटिंग होगी, पर्ची के जरिए वोटिंग होगी। और देखिए ओम बिरला का मुकाबला किससे है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं के सुरेश से, जो कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। 1989 से लगातार वो सांसद रहे हैं। अब तक 7 बार सांसद रह चुके हैं। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। 2012 से लेकर 2014 तक केंद्र में राज्य मंत्री भी थे। कोड़िकुन्निल सुरेश है उनका पूरा नाम और केरल के मवेलाकारा लोकसभा सीट से सांसद हैं के सुरेश। तो भाई ओम बिरला देखिए, आपको बता दें कि 3 बार विधायक रहे कोटा से ही और 3 बार सांसद। इस बार भी तीसरी बार चुनकर संसद पहुंचे हैं। 2014 से लगातार वो सांसद रहे हैं। साथ ही लोकसभा स्पीकर का अनुभव उनके पास है। एक बड़ा कद उनकी राजनीति में रहा है। ओम बिरला की खासियत जो रही है कि बहुत ही शांत स्वभाव के वो रहे हैं। बड़े से बड़ा विवाद उन्होंने लोकसभा में बहुत ही शांति के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ सुलझाया, और इसीलिए सभी ने जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई की जो जिम्मेदारी संभाली उसकी तारीफ भी की है। तो आज ओम बिरला और के सुरेश के बीच मुकाबला 11 बजे, वो वक्त जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की भीड़ लगी हुई है। और जाहिर तौर पर संख्या बल कांग्रेस के पास नहीं, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश है और बयान आ रहे हैं, सुनते हैं। एक मानसिकता का झलक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत कुछ अनरिटन कन्वेंशन पे चलता है, ये परंपरा रही नहीं है। एक सर्वसम्मति से एक होता है, जो रूलिंग पार्टी रहता है वहीं पे। तो एक ओछी मानसिकता का एक परिचय है। पराजय तय। राहुल गांधी
चलिए एक नई भूमिका में हम लोग को देखने का मौका लगेगा, उसको वो भी एक दायित्व है, कैसा निभाते हैं वक्त बताएगा। तो एनडीए के सांसदों को आप सुन रहे हैं जो साफ तौर पर इंडिया ब्लॉक पर निशाना साध रहे हैं। Yeah, they are normally speaker is not contested, but this time opposition is breaking all the conventions. Speaker is above the party lines, but they want to politicize the speaker post also. It's very unfortunate, and it is not called for in democracy. And Rahul Gandhi will be. इससे पहले किरण रिजिजू ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि संख्या बल हमारे पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की भी सहमति हमारे साथ हो। यानी कि जो एक परंपरा है उसे कायम रखने की बात अभी भी एनडीए की तरफ से कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा गया, एक शर्त रखी गई कि स्पीकर को समर्थन हम तभी देंगे जब आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देंगे। और इसी के बाद ये बात यहाँ पर बिगड़ते हुई चली गई और अब ये स्थिति की परंपरा टूटने जा रही है लोकसभा की, और लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है। दो तस्वीरें आपको ओम बिरला की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संसद जाते हुए ओम बिरला को आप देख पा रहे हैं, और उसके बगल में ठीक वो तस्वीर संसद से पहले रवाना होने से पहले ओम बिरला पूजा पाठ करते हुए नजर आए। उनके परिवार के लोग उन्हें दही चीनी खिलाकर यहाँ पर जाहिर तौर पर एक विशेष दे रहे हैं, गुड विशेष, बेस्ट विशेष दे रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है ओम बिरला के लिए और के सुरेश के साथ उनका मुकाबला है। जीत तो निश्चित है, नतीजे तय हैं, लेकिन इस खबर के अपने आप में कई मायने हैं, क्योंकि एक मैसेजिंग यहां पर देने की कोशिश इंडिया ब्लॉक की तरफ से। ये देखो, सही मायने में लोकसभा का जो भी स्पीकर होता है तो सर्वसम्मति से, सहमति से ही वो चुनना चाहिए, लेकिन इस बार अपोजिशन वालों ने वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे एनडीए के पास में पूरा बहुमत है। 300 से ज़्यादा वोट लेकर हमारे स्पीकर पद के उम्मीदवार चुन के आएंगे। सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जिस तरीके से एनसीपी एसपी की बात है, कुछ शरद पवार के उसमें जाने की बात और इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे महाराष्ट्र में जो चल रहा है इस समय? ये देखिए, अभी ये महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव अभी जल्दी होने वाले हैं, अक्टूबर में लगभग हो जाएंगे, तो हिसाब से अभी ये चल रहे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं। यहाँ पर जो है हमारा एनडीए का जो गठबंधन है, हमारी महायुति जिसे हम महाराष्ट्र में बोलते हैं, और अपोजिशन में महाविकास आघाड़ी। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एलओपी बना दिया गया है, अनाउंसमेंट हो गया है राहुल गांधी को, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखो, अपोजिशन तो होना ही चाहिए, और राहुल गांधी को वहाँ पर दिया है, तो अभी भी पार्लियामेंट में बहुमत होने के नाते, और नरेंद्र मोदी जी जैसे एक होनहार और सभी चीज़ों में जो उनका स्टडी है, अभ्यास है, और जो बात कॉन्फिडेंसली वो सभी चीज़ों पे करते हैं, तो अपोजिशन लीडर कोई भी रहा तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा। धन्यवाद। एनडीए के तमाम सांसदों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सिलसिला लगातार सांसदों का पहुंचने का संसद भवन की तरफ जारी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ओम बिरला भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। उससे पहले उन्होंने घर पर पूजा पाठ किया और जाहिर तौर पर जीत का आशीर्वाद लिया होगा, लेकिन तय है नतीजे, जीत भी उनकी सुनिश्चित है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वाकई वोटिंग होगी। विश्वास है, हमारे पास पर्याप्त संख्या भी है कि ये चुनाव महज प्रतीकात्मक होगा और माननीय ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकतंत्र के इस मंदिर में लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे और हम सबका नेतृत्व और मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि एक मत नहीं देख रहे। टीएमसी ने साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमसे कोई डिसीजन लिया नहीं गया, हमसे कुछ पूछा नहीं गया, इस तरीके की। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये चुनाव महज प्रतीकात्मक है। ओम बिरला जी दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम सब के लिए नड्डा साहब थे, हम सब लोग वहाँ थे और उनको ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा सभी लोगों से बात करने के बाद तय होगा। वो कह रहे थे कि आज की तारीख में आप ये मंजूर करिए और इसका ऐलान करिए। तो कहीं शर्तों के साथ काम होता है क्या? शर्त के साथ राजनीति नहीं होती है। राजनीति में उन्होंने कहा कि सबसे बात होगी, तो बात होगी जब होगी। विपक्ष में एगो राहुल गांधी है क्या?
कांग्रेस पार्टी खाली है। तो इसलिए आज तो देखे नहीं आपने तृणमूल कांग्रेस का क्या बयान आया कि स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा किया, उनसे भी राय सलाह नहीं किया। तो इन लोगों का एक तरीका है काम करने का, और लोकतंत्र की बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो शपथ के बाद नारा लगाए उसको लेकर ये गलत है। आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के साथ आप किसी विदेशी मुल्क का जिंदाबाद करते हैं, यह आपके जो शपथ आपने लिया उसको भी यह दर्शाता है कि आपने शपथ जो है आधे मन से लिया। विपक्ष के बहुत सांसद अपने अपने तरीके से सर नारेबाजी कर रहे थे, अपने अपने तरीके से। अरे वो तो अलग बात है, सबका नारा तो लगाते रहिए, आप भी नारा लगाइए यहाँ खड़ा होकर, आपको भी स्वागत है, नारा लगाइए। थैंक यू। तो शर्त वाली राजनीति को लेकर लगातार जुबानी जंग तेज है। एनडीए के तमाम सांसद इंडिया ब्लॉक पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि अगर परंपरा टूट रही है लोकसभा की तो उसके लिए पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक जिम्मेदार है। इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। चूंकि अगर बातचीत की बात है तो लगातार राजनाथ सिंह बातचीत कर रहे थे और राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया कि खड़गे को